नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। सोने और चांदी में जारी रिकॉर्ड रैली गुरुवार को ठंडी नजर आ रही है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर दोनों के रेट सपाट है। एमसीएक्स पर सोने का रेट 15 रुपए की मामूली तेजी के साथ 72,568 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड कर रहा है, जबकि ऑल टाइम हाई रेट 73,958 रुपए का है। वहीं चांदी के रेट्स करीब 150 रुपए की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एमसीएक्स पर 1 किलोग्राम चांदी 83,650 रुपए के भाव पर कारोबार कर रही है। बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तो कॉमेक्स पर सोना $2389 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। चांदी भी हल्की मजबूती के साथ $28.48 प्रति औंस पर है। नेस्ले पर लगा अमीर और गरीब देशों में अलग प्रोडक्ट्स बेचने का आरोप, ज्यादा शुगर का है मामला। एफएमसीजी कंपनी नेस्ले डेवलपिंग देशों में बिकने वाले बच्चों के दूध और सेरेलैक जैसे फूड प्रोडक्ट्स में शुगर और शहद मिलाती है। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में बिकने वाले 6 महीने तक के बच्चों के लिए गेहूं से बने लगभग सभी बेबी फूड्स में पर बाउल एवरेज 4 ग्राम की शुगर क्वांटिटी पाई गई है। अब WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खाने में कोई भी शुगर या फिर स्वीट एलिमेंट का यूज नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेचे जाने वाले पाउडर मिक्स नीडो में पर बॉटल एवरेज 2 ग्राम शुगर मिला है। नेस्ले भारत में करीब सभी बेबी सेरेलैक प्रोडक्ट्स में हर एक सर्विंग में एवरेज 3 ग्राम शुगर मिलाती है, जबकि 100 ग्राम सेरेलैक में 24 ग्राम शुगर मिक्स होता है। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि नेस्ले अपने प्रोडक्ट्स में मौजूदा विटामिन्स, मिनरल्स और अदर न्यूट्रिएंट को प्रोमिनेंस से एक्सपोज करती है। अगर आप कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पास एक बढ़िया मौका है। कई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इन्वेंट्री को कम करने के लिए भारी डिस्काउंट ऑफर कर रही है। कंपनियां अलग अलग मॉडल्स पर डिस्काउंट दे रही है। डिस्काउंट देने के पीछे कई रीजंस है, जिसके चलते अपने मॉडल्स पर कंपनियां एक्स शोरूम कीमत पर 2.5 से 3% तक का औसतन डिस्काउंट दे रही है। सबसे पहले बात करें मारुति ग्रैंड विटारा की, तो कंपनी ने अपनी पॉपुलर हाइब्रिड एसयूवी पर 58,000 रुपए तक का डिस्काउंट दिया है। इस कार की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 10.80 लाख रुपए है। वहीं मारुति फ्रॉन्क्स पर कंपनी 68,000 रुपए तक का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। इसी के साथ टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू, ऑरा और ग्रैंड i10 समेत तमाम ऐसी कारें हैं जिन पर इस वक्त बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। शिल्पा शेट्टी और उनके पति एंड बिजनेसमैन राज कुंद्रा के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने बड़ा एक्शन ले लिया है। ईडी ने आज शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की 98 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि ईडी की तरफ से ये एक्शन 6,600 करोड़ रुपए के बिटकॉइन पॉन्जी स्कैम के मामले में लिया गया है। इस बात की जानकारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू दी है। इस अटैच प्रॉपर्टी में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की जो की रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो कि करेंटली शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, पूरे में रेजिडेंशियल बंगलो और इक्विटी शेयर्स जो कि राज कुंद्रा के नाम पर है, इनको जब्त कर लिया गया है। ईडी का आरोप है कि वेरिएबल टेक्निक हाई रिटर्न का वादा करके देश भर में छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से 80,000 बिटकॉइन इकट्ठा किए हैं और विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 9 कंपनियों के थ्रू 6,606 करोड़ रुपए के फंड को डाइवर्ट भी किया है, जिसके बाद राज कुंद्रा को घोटाले के मास्टरमाइंड और प्रमोटर से 285 बिटकॉइन रिसीव हुए हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए रील्स बनाने के शौकीन हैं और बाइक या कार पर किसी भी तरह का स्टंट करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। बाइक या कार पर स्टंटबाजी करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं और उनकी गाड़ियां भी जब्त की जा रही है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली इलाके में बाइक से स्टंटबाजी कर रहे 27 से 28 बाइकर्स को पकड़ा है और उनका चालान कर गाड़ियों को जब्त कर लिया है। ऐसी स्टंटबाजी वाली वायरल वीडियोस की भी जांच की जा रही है। बता दें कि दिल्ली पुलिस के मुताबिक 17 अप्रैल को नई दिल्ली और कर्तव्य पथ थाने के इलाके में करीब 27 से 28 बाइकर्स न सिर्फ आड़ी तिरछी गाड़ी चला रहे थे बल्कि स्टंट भी कर रहे थे। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, लोकल पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इन सभी बाइकर्स को पकड़ लिया। पुलिस ने सबसे पहले तो इन सबकी बाइकों को जब्त कर लिया और उसके बाद सबके चालान भी काट दिए। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में लापरवाही से गाड़ी चलाने यानी कि आईपीसी की धारा 279 के तहत एफआईआर भी दर्ज की है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको उस पर गारंटी या वारंटी दी जाती है। गारंटी वारंटी शब्द सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें बहुत डिफरेंस होता है। तमाम लोग अक्सर इसे लेकर कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ है तो इनके बीच का अंतर समझ लीजिए, ताकि आपके साथ किसी तरह का धोखा ना हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं गारंटी की। तो गारंटी में आपको किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर एश्योर किया जाता है कि एक तय समय के अंदर वो प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट खराब होता है या कोई गड़बड़ी आती है तो कंपनी उसे बदल
बदलकर नया प्रोडक्ट देती है। इस गारंटी पर किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाता, साथ ही गारंटी लिखित रूप में दी जाती है और प्रोडक्ट रिप्लेस ना होने की सिचुएशन में ग्राहक को उसका पैसा वापस किया जाता है। वहीं वारंटी में अगर प्रोडक्ट तय समय से पहले खराब होता है या उसमें किसी तरह की गड़बड़ी आती है तो उसे बदला नहीं जाता, बल्कि ठीक करके आपको दिया जाता है। कई बार प्रोडक्ट टूटने, खराब होने के बाद उसे ठीक करने के लिए ग्राहक से थोड़े बहुत चार्जेस भी लिए जा सकते हैं। HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने अपने Q4 के नतीजे घोषित कर दिए हैं और नतीजे अनुमान से अच्छे रहे हैं। और यही नहीं बल्कि कंपनी ने 10 रुपए की फेस वैल्यू के साथ अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। और इसके अलावा कंपनी के मैनेजमेंट में भी बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि दीपक पारेख ने चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है और अब के मिस्त्री कंपनी के नए चेयरमैन होंगे। वहीं चौथी तिमाही में HDFC लाइफ का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 359 करोड़ रुपीस बढ़कर 412 करोड़ रुपीस का हो चुका है। मार्च तिमाही में कंपनी ने 405 करोड़ रुपीस के मुनाफे का अनुमान लगाया था। फिस्कल ईयर 24 की चौथी तिमाही में HDFC लाइफ की नेट प्रीमियम इनकम 20,488 करोड़ रुपीस है, लेकिन ये अनुमान से कम रही है। इसके अलावा सालाना आधार पर कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो 190% घटकर 187% पर आ चुका है। पिछले एक साल में HDFC लाइफ के शेयर्स ने इन्वेस्टर्स को 14.71% का रिटर्न दिया है और अभी हाल ही में कंपनी का MCAP 1.31 लाख करोड़ रुपीस का है। अगर आप भी सेफ इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए काफी सही साबित हो सकता है। ट्रेजरी बिल्स के बारे में तो आपने काफी बार सुना होगा। ये बेसिकली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि गारंटेड रीपेमेंट के लिए एक प्रॉमिसरी नोट है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इशू किया जाता है। दरअसल जब सरकार को शॉर्ट या फिर मिड टर्म के लिए पैसों की जरूरत होती है तब ये ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते हैं। आपको बता दें कि इसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि आपको एक करंट वैल्यू से डिस्काउंटेड प्राइस में इशू किए जाते हैं। ये 3 तरह के टेन्योर के लिए होते हैं, फर्स्ट 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। अब मान लीजिए आपने 91 डेज का ट्रेजरी बिल लिया है जिसकी अभी फेस वैल्यू 100 रुपीज की है। वो गवर्नमेंट आपको डिस्काउंट रेट यानी कि 98.20 में इशू कर देगी और आप रिडम्पशन के टाइम पे उन्हें उनकी फेस वैल्यू में रिडीम कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन साबित हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि गूगल ने प्रोटेस्ट करने वाले 28 एम्प्लॉयज को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये कर्मचारी कंपनी से डिमांड कर रहे थे कि इजरायली सरकार को दी जा रही AI और क्लाउड सर्विसेज को रोक दिया जाए। एम्प्लॉयज ने इजराइल के साथ हुए $1.2 बिलियन के प्रोजेक्ट निम्बस को समाप्त करने की मांग रखी है। इजराइल के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट निम्बस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए एम्प्लॉयज ने गूगल क्लाउड के ऑफिस को अपने कब्जे में ले लिया था। जब प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी नहीं माने तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब कंपनी का कहना है कि इस तरह का व्यवहार करने वाले एम्प्लॉयज की कंपनी में कोई भी जगह नहीं है। ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आगे भी कोई ऐसा करता है तो उसे भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अभी जांच के बाद 28 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, लेकिन ये जांच अभी भी जारी रहेगी, यानी कि बाकी कर्मचारियों को भी बाहर निकाला जा सकता है। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में देखी गई गिरावट। निफ्टी करीबन 104 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 22,044 के लेवल पे जाके बंद हुआ। इसी तरह बैंक निफ्टी भी आज करीबन 355 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 47,129 के लेवल पे जाके बंद हुआ और आज सेंसेक्स करीबन 461 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 72,484 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो भारतीय एयरटेल 4.03%, पावर ग्रिड 2.57% और बजाज ऑटो 1.61% की मजबूती के साथ आज के टॉप गेनर रहे। अपोलो हॉस्पिटल 3.71%, नेस्ले इंडिया 2.95% और टाइटन 2.94% की कमजोरी के साथ आज के टॉप लूजर बने। अगर BSE के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज BSE के 30 शेयर्स में से केवल 6 ही शेयर्स हरे निशान पे जाके बंद हुए और बाकी के 24 शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए।